हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एनबी क्लासेस। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 11 की केमिस्ट्री में प्लांक का क्वांटम सिद्धांत। देखिए, अब तक हमने क्लासिकल एटॉमिक थ्योरी को कंप्लीट कर लिया है। उसमें हमने थॉमसन मॉडल, रदरफोर्ड का मॉडल, बोहर का मॉडल और इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन की खोज के बारे में पढ़ा है और रेडियो एक्टिविटी के बारे में पढ़ा है। लेकिन अब यहाँ से हम मॉडर्न एटॉमिक कॉन्सेप्ट यानी मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी के जो टॉपिक्स हैं उनको स्टार्ट करेंगे और उसमें पहला ही टॉपिक है प्लांक की क्वांटम थ्योरी। आइए स्टार्ट करते हैं। तो हमारे टॉपिक का नाम है प्लांक्स क्वांटम थ्योरी। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो आइए देखते हैं प्लांक्स क्वांटम थ्योरी का पहला पॉइंट क्या है। देखिए, प्लांक्स क्वांटम थ्योरी का जो पहला पॉइंट है वो पॉइंट ये कहता है कि अगर आपके पास कोई ऐसा सोर्स है जिससे एनर्जी रेडिएशन के रूप में निकलती हो। मान लीजिए ये कोई सोर्स है हमारे पास, ये हमारे पास ई सोर्स है। ई सोर्स मतलब एनर्जी का सोर्स। अब हमने मान लिया कि ये जो एनर्जी का सोर्स है ये एनर्जी को विकिरित करता है, एनर्जी का रेडिएशन के रूप में उसे उत्सर्जन करता है। ठीक है, तो प्लांक क्या कहते हैं? तो प्लांक क्या कहते हैं कि अगर हमारे पास कोई एनर्जी का सोर्स है तो उस सोर्स से जब एनर्जी रेडिएंट होगी, मतलब जब एनर्जी रेडिएशन के रूप में बाहर निकलेगी तो वो कैसे निकलेगी उसके बारे में प्लांक बताते हैं। देखिए, ये क्या करेगा, ये सोर्स एनर्जी को रेडिएशन के रूप में बाहर निकालेगा। तो प्लांक ने क्या कहा? प्लांक ने ये कहा कि इस सोर्स से जब एनर्जी निकलेगी तो वो एक कॉन्टिन्यूसली नहीं निकलेगी, सतत रूप में नहीं निकलेगी। वो ऊर्जा के छोटे छोटे पैकेटों, छोटे छोटे बंडलों को भी हम पैकेट ही कहते हैं, छोटे छोटे पैकेटों के रूप में निकलेगी। ठीक है, छोटे छोटे पैकेटों के रूप में निकलेगी। और उन पैकेट को हम क्या बोलते हैं? एक पैकेट को हम बोलते हैं वन क्वांटा। क्या बोलते हैं? वन क्वांटा, या क्वांटा को हम फोटोन भी बोल देते हैं। तो एक पैकेट को हम क्या बोलते हैं? वन क्वांटा या वन फोटोन। और इस सोर्स से जब एनर्जी ऐसे निकलेगी बाहर की ओर तो वो छोटे छोटे पैकेटों के रूप में निकलेगी और उन पैकेट में क्या भरे होंगे? बिस्किट नहीं, एनर्जी भरी होगी। और एक पैकेट को हम क्या बोलते हैं? वन क्वांटा या वन फोटोन बोलते हैं। और हर पैकेट की एनर्जी क्या होती है? इक्वल होती है। हर पैकेट की एनर्जी, उनमें सब जितने भी पैकेट हैं सबकी एनर्जी क्या होती है? फिक्स होती है, बिल्कुल बराबर होती है सभी की एनर्जी। अब उस एनर्जी को हम निकालते कैसे हैं? देखिए, जब ये सोर्स एनर्जी का बाहर निकाल रहा होगा, एनर्जी को रेडिएशन के रूप में बाहर निकाल रहा होगा, और रेडिएशन किस रूप में निकलेगा? मैंने अभी आपको बताया, छोटे छोटे पैकेटों के रूप में। और एक पैकेट को क्या कहेंगे? क्वांटा। तो जब वो पैकेटों के रूप में एनर्जी को निकालेगा तो इस सोर्स की फोटोन को बाहर निकालने की कुछ ना कुछ आवृत्ति होगी, कुछ ना कुछ फ्रीक्वेंसी होगी। हमने मान लिया फ्रीक्वेंसी कितनी है? फ्रीक्वेंसी एफ है। कितनी है फ्रीक्वेंसी? मैंने मान लिया कि जो फ्रीक्वेंसी है वो एफ है। अब इस एफ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या होगा? इस एफ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा हर पैकेट की एनर्जी। हर पैकेट की जो एनर्जी होगी इस फ्रीक्वेंसी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी। और ये फ्रीक्वेंसी क्या है? इस सोर्स की इन पैकेट्स को बाहर निकालने की आवृत्ति। आवृत्ति मतलब एक सेकंड में कितने पैकेट बाहर निकल रहे हैं, एक सेकंड में कितने ऊर्जा के जो पैकेट है वो बाहर निकल रहे हैं, उसकी माप ही क्या है? फ्रीक्वेंसी है। तो हर पैकेट की एनर्जी बराबर होगी और कितनी होगी? इस फ्रीक्वेंसी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी। अब इस प्रोपोर्शनैलिटी के साइन को हटाने के लिए हमें यहाँ पर एक कांस्टेंट लगाना पड़ेगा, क्योंकि अगर हम कांस्टेंट लगाएंगे तभी जाकर हमारा साइन ऑफ इक्वालिटी यानी बराबर का चिन्ह आएगा। तो E इज इक्वल टू, प्रोपोर्शनल को हटा देंगे, यहाँ पर H लग जाएगा, HF। ये फॉर्मूला हो गया। अब H क्या है यहाँ पर? H मैंने आपको पहले वीडियो में भी इससे इंट्रोड्यूस कराया है। H है हमारा प्लांक का नियतांक, प्लांक कांस्टेंट ही हमारा क्या है यहाँ पर? H है। इसकी वैल्यू मैंने आपको बताई हुई है 6.6 इंटू 10 टू पावर माइनस के 34 जूल सेकंड। और कुछ बुक्स में इस F को कुछ बुक्स में न्यू लिखा होता है, मैंने F लिख दिया। कुछ बुक्स में आपको इसकी जगह N भी लिखा हुआ मिल सकता है, लेकिन या तो F या न्यू ही आप प्रयोग करें तो बेटर रहेगा। तो HF क्या है? यहाँ से एनर्जी। अब इतनी ही एनर्जी हर पैकेट की होगी, हर पैकेट की इतनी सेम एनर्जी होगी। तो यहाँ से आप प्लांक के क्वांटम सिद्धांत की जो मेन बात है वो इसी पॉइंट में है। प्लांक के क्वांटम सिद्धांत की जो मेन बात है, जो पूरी जड़ है, वो इसी पॉइंट में है जो मैंने आपको बता दी
क्या है, ये कोई एनर्जी सोर्स है हमारा। अब इस एनर्जी सोर्स से क्या होगी, एनर्जी बाहर निकलेगी रेडिएशन के रूप में। अब जब ये सोर्स एनर्जी को बाहर रेडिएट करेगा, बाहर विकिरित करेगा, तो वो कंटिन्यूसली नहीं करेगा कि भाई ऐसे एनर्जी बाहर निकल रही है, नहीं, ये ऐसे छोटे छोटे पैकेटों के रूप में उसको तोड़ देगा। ऐसे नहीं होगा रेडिएशन, रेडिएशन ऐसे छोटे छोटे पैकेट्स के रूप में होगा, ठीक है। और इन पैकेट को हम, एक पैकेट को क्या बोलते हैं, एक पैकेट को हम बोलते हैं वन क्वांट या वन फोटोन बोलते हैं। और हर पैकेट की एनर्जी इक्वल होती है, फिक्स होती है, कितनी, इतनी होती है। और ये फॉर्मूला आया कहां से, इस सोर्स की पैकेट्स को रेडिएट करने की कुछ ना कुछ फ्रीक्वेंसी होगी, यानी कुछ ना कुछ आवृत्ति होगी, और हर पैकेट की एनर्जी उस आवृत्ति के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अब इस प्रोपोर्शनलिटी के साइन को हटाने के लिए हमें h कांस्टेंट लगाना पड़ेगा, और जो h है हमारा, h यहाँ पर प्लांक का नियतांक है, इसकी वैल्यू होती है 6.6 इंटू 10⁻⁻34 जूल सेकंड। अब अगर मैं h को जूल सेकंड में रखूं और f को मैं यहाँ पर हर्ट्ज में रखूं, हर्ट्ज में, तो e किस में आएगा, e आएगा मेरा जूल में, e मेरा अपने आप किस में आएगा, जूल में आएगा, जो कि इसकी SI यूनिट है। तो ये आपको प्लांक के क्वांटम सिद्धांत का पहला पॉइंट पता लग गया। आइए एक बार दूसरा पॉइंट देखते हैं। तो हम इसका सेकंड पॉइंट एक बार डिस्कस कर लेते हैं। देखिए प्लांक का जो क्वांटम सिद्धांत है, इससे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कभी कभार, तो इसलिए मैं आपको यहाँ पर इसको करवा रहा हूँ। वैसे यूपी बोर्ड ने अपने ऑफिशियल जो साइट है यूपीएमएसपी, उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद, वहां पर इसको सिलेबस के अंदर मेंशन नहीं किया, लेकिन फिर भी कभी कभी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो आइए एक बार इसका सेकंड पॉइंट देख लेते हैं। अब देखिए सेकंड पॉइंट क्या है। सेकंड पॉइंट इस सिद्धांत का ये है, कोई आपकी ऑब्जेक्ट है, क्या है, कोई ऑब्जेक्ट है। अब वो ऑब्जेक्ट कितनी एनर्जी को बाहर निकाल रही है, मतलब कितनी एनर्जी का इमिशन कर रही है, कितनी एनर्जी को अवशोषित कर रही है, वो आप कैसे निकालोगे। मान लीजिए यहाँ पर वो सोर्स ही मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं, सोर्स। क्योंकि जो प्लांक का क्वांटम सिद्धांत है, प्लांक का क्वांटम सिद्धांत आप उल्टा भी समझ सकते हो। मतलब वहां पर मैंने आपको क्या बताया, सोर्स से एनर्जी रेडिएट हो रही है, बाहर निकल रही है, मतलब उत्सर्जित हो रही है, तो पैकेटों के रूप में हो रही है। आप ये भी बोल सकते हो कि जब हम किसी वस्तु को एनर्जी दे रहे हैं, किसी सोर्स को एनर्जी दे रहे हैं, तो उसको हम छोटे छोटे पैकेटों के रूप में देते हैं, आप ये भी बोल सकते हो। तो इसलिए अगर मैंने कोई ऑब्जेक्ट ले लिया, मतलब कोई सोर्स ले लिया, तो उसने कितनी एनर्जी इमिटेड की, मतलब कितनी एनर्जी का उत्सर्जन किया, या कितनी एनर्जी उसने अवशोषित की, उसको आप लोग कैसे निकालोगे। देखिए मैंने मान लिया उसने ई एनर्जी को का उत्सर्जन या अवशोषण किया, तो कैसे निकालोगे। देखिए ये फॉर्मूला रहेगा वहां पर NHF, वहां पर आप यहाँ पर इस फॉर्मूले में n ऐड कर दोगे। अब n क्या है, n है नंबर ऑफ फोटॉन्स, नंबर ऑफ क्वांटा, यानी कितने क्वांटा, कितने पैकेट वहां पर फेंके गए या लिए गए। तो n का मान यहाँ क्या हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3, 4, 5 एंड सो ऑन, कितना भी हो सकता है, ठीक है, कितना भी हो सकता है। और h मैंने आपको बता रखा है, f फ्रीक्वेंसी है, ई एनर्जी है। तो किसी वस्तु द्वारा कितनी एनर्जी का उत्सर्जन किया गया, कितनी का अवशोषण किया गया, वो इस फॉर्मूले से निकलेगा। अब यहाँ पर n आपको मैंने बता दिया क्या है, क्वांटा है, यानी फोटॉन्स है। तो ये दूसरा पॉइंट आपका सिद्धांत का क्लियर हो गया होगा। अब इस सिद्धांत में वैसे तो मेन ये 2 ही पॉइंट थे, इस सिद्धांत में वैसे तो मेन 2 ही पॉइंट है, लेकिन 1-2 पॉइंट मैं आपको और करवा देता हूँ जो कि ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। अब यहां से आप लोग थोड़ा सा ध्यान से देखिए थर्ड पॉइंट को। अब जो हमारा थर्ड पॉइंट है, थर्ड पॉइंट क्या है, थर्ड पॉइंट में मुझे आपको थोड़ा सा विबग्योर के बारे में बताना है। विबग्योर को आपने क्लास 10 में भी पढ़ा होगा। ये रंगों का एक क्रम होता है, एक ऑर्डर होता है। वी का मतलब होता है वियोलेट यानी बैंगनी, ई का मतलब इंडिगो, बी का मतलब ब्लू, जी का मतलब ग्रीन, वाई का मतलब येलो, ओ का मतलब ऑरेंज, आर का मतलब रेड। तो वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड, ये क्या होता है, कलर का एक ऑर्डर होता है। तो इसमें आपको थोड़ी सी बात ध्यान रखनी है। दरअसल ये हमें कब मिलता है, अगर आपके पास कोई प्रिज्म है, आपने फिजिक्स में पढ़ा होगा, आपके पास कोई प्रिज्म है, आप उसमें से व्हाइट लाइट को क्या कर रहे हो, पास करवा रहे हो,
तो व्हाइट लाइट क्या होती है, अपने 7 रंगों में इस तरीके से टूटती हुई चली जाती है। तो यहीं से वो हमें 7 रंग मिलते हैं। अब आप लोग देखिए, इसमें थोड़ी सी आपको एक बात ध्यान रखनी है जो आपको क्वेश्चन सोल्व करने में हेल्प करेगी। देखिए, इन रंगों के नाम आप अवश्य याद रखिएगा, नहीं तो प्रॉब्लम हो सकती है। देखिए, हमने विबग्योर लिख दिया। अब विबग्योर लिखने के बाद जब हम वी से आर की ओर चलते हैं, जब हम वी से आर की ओर चलते हैं, तो जो लैम्डा होता है, लैम्डा बढ़ेगा। लैम्डा का मतलब मैंने आपको बताया था, जहां भी फिजिक्स केमिस्ट्री में लैम्डा लिखा है समझ जाओ वेवलेंथ है। क्या है? वेवलेंथ है। मैथ में इसका प्रयोग कांस्टेंट के लिए कर लिया जाता है, नहीं तो ये क्या है? वेवलेंथ है। इधर की ओर चलने पर हमारा लैम्डा बढ़ेगा। ठीक है, अगर हम इधर की ओर चलेंगे तो जो हमारी एनर्जी है वो घटेगी, ई घटेगी। ठीक है, और अगर हम इधर की ओर चलेंगे तो और क्या घटेगा? बढ़ेगा। एक टर्म और है, फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी और है, फ्रीक्वेंसी भी घटेगी। ये आपको याद रखनी है। अगर आप इधर से इधर जाओगे तो लैम्डा बढ़ेगा, इधर से इधर ही जाओगे एनर्जी घटेगी, इधर से इधर जाओगे फ्रीक्वेंसी भी घटेगी। अगर आप उनको रटना नहीं है तो एक सिंपल फॉर्मूला मैंने आपको भी बताया है, E = HF। यहां से आप लोग याद रख सकते हो। कैसे? देखिए, अगर मैं इसको हटाऊं तो साइन ऑफ इक्वालिटी भी हटेगा, मतलब E F के अकॉर्डिंग चेंज होता है। मतलब E घटेगा तो F घटेगा, और E बढ़ेगा तो F बढ़ेगा। अब E तो घट रही है, मतलब F भी घटेगा। और अगर मैं F का फॉर्मूला देखूं तो क्या होता है? फ्रीक्वेंसी c/λ, यानी स्पीड ऑफ लाइट अपॉन वेवलेंथ, और E c/λ, c को भी हटाएं तो 1। तो E जो है हमारा वेवलेंथ के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, यानी E घटेगी तो लैम्डा बढ़ेगी, और E घट रही है इसलिए लैम्डा बढ़ रही है। तो यहां से आप इस पूरे झंझट को याद रख सकते हो आराम से। अब ये हमारा प्लांक की क्वांटम थ्योरी कंप्लीट होती है। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, और चैनल को जितना हो सके लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिए। धन्यवाद।